नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और मैं एक नए पाठ के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बच्चों, यह पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ 14 काव्य खंड से लिया गया है और जिसके लेखक हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। तो बच्चों, मैं कविता को शुरू करने से पहले आपको लेखक के बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 को हुआ था। बच्चन इनके माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था, जिसे आगे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया। बच्चन जी कुछ समय तक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे और उसके बाद भारतीय विदेश सेवाओं में जुड़ गए। इस दौरान इन्होंने कई देशों में भ्रमण किया और मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ के लिए भी विख्यात रहे। बच्चों, ये बच्चन जी की कविताएं सहज संवेदनशील होती हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्रीय चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। इन्होंने आत्मविश्लेषण वाली कविताएं भी लिखी हैं। राजनीतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर इन्होंने बहुत करारा व्यंग किया है। कविता के अलावा बच्चन ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है बच्चों, जो हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति मानी गई है। बच्चन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि, नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी छाह को, है ना, सुख रूपी छाह की चाह न कर अपनी मंजिल की ओर कर्मठता पूर्वक बिना थकान महसूस किए बढ़ते ही जाना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, यह देखने योग्य है। तो आइए आगे हम कविता को शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, पदों को क्रमबद्ध समझते हैं। तो पहला पद शुरू करती हूं मैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। अग्निपथ का अर्थ होता है बच्चों आग के समान जलता हुआ रास्ता। ये प्रतीकात्मक शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है। अग्नि के समान यानी अग्नि के समान झुलसाने वाली परिस्थितियों से भरा हुआ। वृक्ष का अर्थ है बच्चों पेड़। कविता के संदर्भ में सहायता जन यानी सहायक जन जो हमारी मदद करते हैं। घने का अर्थ है यानी सघन छायादार। कविता के संदर्भ में जाने तो ये साधन संपन्न। पत्र का अर्थ होता है बच्चों पत्ते के समान या पत्ता। छां का अर्थ होता है बच्चों छाया, सुरक्षा या राहत की भिक्षा। तो एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, कवि ने जीवन को अनगिनत उलझनों और परेशानियों से घिरे हुए अग्नि के समान झुलसाने वाले मार्ग जैसा माना है, क्योंकि कवि ने व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसी ही अनगिनत परेशानियां और उलझनें आती रही हैं, यानी उनके जीवन में भी इसी तरह से अनगिनत यानी जिनकी कोई गिनती नहीं है परेशानियां और उलझनें सदैव आती रही हैं। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े। कवि कहते हैं फिर कवि ने मनुष्य को समझाते हुए कहा है कि संभव है जीवन पथ पर तुम्हें अनेक उदार उदार यानी बड़े हृदय वाले उदार सहायता करने वाले संपन्न मित्र या सहयोगी मिले, परंतु एक पत्र छां की मांग मत मांग मत मांग मत, परंतु उनमें से भी यानी क्या है, परंतु उनसे भी कभी सहायता नहीं मांगनी चाहिए। कवि के अनुसार जिस मार्ग के दोनों ओर खड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष पथिक यानी जो राहगीर होता है पथिक की थकान मिटा देते हैं, उसी प्रकार सज्जन सहयोगी संपन्न जन भी सदा सहायता के लिए उत्सुक रहते हैं। अग्निपथ फिर बच्चों आगे कहा है कवि ने, परंतु उनसे सहायता की अपेक्षा यानी उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। फिर आगे
ऊपर लिखी यानी जो ऊपर काव्यांश जो लिखा हुआ है उसमें कवि ने कहा है मांग मत, यानी विचार की पुष्टि करते हुए कवि ने किसी भी मूल्य पर यानी किसी भी कीमत पर अपने सहयोगियों से सहायता लेने को मना किया है। यानी हमें किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे से सहायता नहीं लेनी चाहिए। ये बच्चों बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं, उसके बाद एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे। थमेगा का अर्थ होता है बच्चों रुकेगा, मुड़ेगा यानी पीछे मुड़कर देखेगा, शपथ का अर्थ है प्रतिज्ञा, और तू का अर्थ है यहाँ पर कोई भी व्यक्ति विशेष। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि जीवन की उलझनों और परेशानियों से हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए बच्चों। उलझने समस्याएं प्रतिपल हर वक्त हमारे सामने चुनौतियों के रूप में सामने आती हैं। लगातार समस्याओं का सामना करते करते व्यक्ति थक जाता है, वह जीवन में एक ठहराव महसूस करने लगता है। यही जीवन की सबसे भयावह स्थिति होती है, यानी सबसे भयानक स्थिति यही होती है। ऐसी ही भयावह स्थिति में परिस्थितियों में मनुष्य को कभी भी जीवन में थकान या ठहराव महसूस नहीं करना चाहिए, और बच्चों न कभी पीछे मुड़कर देखना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, यानी कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। फिर कवि कहते हैं कि मनुष्य के प्रतीक रूप में स्वयं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मन को यह शपथ लेनी होगी कि वह किसी भी विप्लवकारी यानी विद्रोही यानी विपरीत परिस्थितियों में थककर हार या परिस्थितियों से समझौता नहीं करेगा। जीवन का रास्ता यदि अग्निपथ के समान विकराल है तो वह उस रास्ते पर सहर्ष यानी खुशी खुशी झुलसते हुए अविराम यानी बिना रुके आगे बढ़ना स्वीकार करेगा। यानी कभी भी हमें जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, और हमें उनका सामना खुल करके करना चाहिए, और हमें हमेशा जीवन में जीवन के रथ पथ पर आगे निरंतर लगातार बढ़ते जाना चाहिए। ये बच्चों तीसरे और अंतिम पद की ओर चलते हैं। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। महान का अर्थ होगा भव्य, अश्रु यानी आंसू, स्वेद का अर्थ है पसीना, और रक्त का अर्थ होगा बच्चों खून, लथपथ का अर्थ है सरोबार या तरबतर। तो एक एक लाइन का अर्थ समझते हैं। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। इस अनुच्छेद में बच्चों कवि ने स्पष्ट किया है कि जीवन रूपी अग्निपथ, अग्निपथ यानी कठिनाइयों से भरा हुआ पथ पर चलना एक महान दृश्य है। सदियों से मनुष्य इसी अग्निपथ पर झुलसते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। कभी कहते हैं कि कभी आंसुओं से, कभी पसीने से, और कभी खून से सरोबार होता हुआ यानी उससे तरबतर यानी उससे सना हुआ भी निरंतर मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। आगे कवि कहते हैं, अतः पूर्वजों द्वारा दिखाए गए इसी महान कर्ममय मार्ग का अनुसरण करते हुए व्यक्ति कठिनाइयों, उलझनों और परेशानियों का सामना करते हुए जीवन के ज्वलंत और दुर्गम पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना, यानी मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए, और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये सब मानव का धर्म है। कभी भी विकट परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं चाहिए, और बिना सहायता लिए हमें अपने बल पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बच्चों कवि ने इसमें वृक्ष घने कई बड़े, एक पत्र छां जैसे प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। बहुत सुंदर ही प्रयोग किया है। और बच्चों इसमें कर शपथ एवं अग्निपथ की पुनरावृत्ति कविता में नाद सौंदर्य उत्पन्न करती है। तो बच्चों ये कविता आपको कैसी लगी? अपने विचारों को कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगली वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।